गैस की वजह से जो बिल्कुल मिल नहीं रही है, उसकी वजह से हमें कैफ़े क्लोज़ करना पड़ा है और हमारा कमर्शियल सिलेंडर ख़त्म हो चुके हैं, दुकान पे चूल्हा जलाना पड़ रहा है। आज ऐसी दिक्कत आ गई है कि हमें धुएँ में चूल्हा जलाकर दुकान में मिठाइयाँ बनानी पड़ रही है। यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और 2-4 रेस्टोरेंट और ऐसे हैं जो बंद होने की कगार में हैं। तो मैं मिथुन भारती, व्यापार मंडल प्रेज़िडेंट रियासी डिस्ट्रिक्ट। मैं ये जो आज आप सिलेंडर की कंडीशन की बात कर रहे हैं, उससे हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, ख़ासकर हमारे व्यापार मंडल में। जो हमारे यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और 2-4 रेस्टोरेंट और ऐसे हैं जो बंद होने की कगार में हैं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जल्दी से जल्दी जो है बड़े सिलेंडर दिए जाएँ दुकानदारों को, ताकि जो दुकानें इफ़ेक्ट ना हो, अपना व्यापार जो है वो तरीके से चला सकें। और आने वाला टाइम ऐसा है कि यहाँ पे ह्यूमर फैला हुआ है कि पुराना टाइम आएगा, लोग वो डीजल के भट्टियों पे काम करेंगे। और ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे मेन बस स्टैंड पे ढाबा है जो हमारा, ये ऑलरेडी लकड़ियों के वो तंदूर में लकड़ियाँ जला जला के और आगे काम चला रहे हैं अपना। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकालें, ताकि जो हमारे दुकानदार हैं वो अफेक्टेड ना हो और ये जो प्रॉब्लम है कमर्शियल सिलेंडर वाली, वो जल्दी से जल्दी हल की जाए। सिर्फ ढाबे और हलवाइयों को नहीं पड़ रहा है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री भी हैं जहाँ पे, उनको भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी कमर्शियल सिलेंडर यूज होते हैं। तो आज की डेट में हमें कमर्शियल सिलेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रियासी के लोगों को। तो हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, हालांकि मेरी एडीसी साहब से बात भी हुई है इस मसले में। तो हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन तक हो सकता है बड़े सिलेंडर शुरू हो जाएं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी जल्दी अपील है कि ये 1-2 दिन में जो है दुकानदारों को सिलेंडर दें, ताकि ये जो मसला है इसको हल किया जाए। कि मेरा नाम शोएब है और हमारा ये मैग्नेटिज्म नाम से कैफ़े रियासी में हम चला रहे हैं। हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे चलाते। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके रहते मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो गैस क्राइसिस जो चल रहा है अभी, ये बोल रहे हैं कि गैस वगैरह अवेलेबल है, ऐसा है, वैसा है। ऑन ग्राउंड मैं बोल रहा हूँ, ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है, तो वो आप देख सकते हो आज हमें अपना कैफ़े क्लोज़ करना पड़ रहा है सिर्फ़ इस वजह से कि गैस बिल्कुल भी मिल नहीं रही है। अगर डोमेस्टिक के लिए इन्होंने अलो किया हुआ है, तो रेस्टोरेंट वालों के लिए भी कुछ अलो होना चाहिए था ना, उनके लिए तो कुछ अलो ही नहीं किया इन्होंने। अब जिन्होंने खोले हुए हैं, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं इतने सारे, तो वो उनका सब कुछ करना है, वो कैसे करेंगे? जितनी भी चीज़ें हैं सारी कैसे मेंटेन करेंगे? तो अभी आज गैस की वजह से जो बिल्कुल मिल नहीं रही है, उसकी वजह से हमें कैफ़े क्लोज़ करना पड़ा है और हमारा जितना भी स्टाफ था, उनको हमें घर भेजना पड़ा सिर्फ़ इस रीज़न की वजह से कि गैस हमें बिल्कुल मिल ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। मेरी रिक्वेस्ट है यही कि हमारे रेस्टोरेंट जो हैं, जितने भी हमारे रियासी में रेस्टोरेंट हैं, अभी हमारा क्लोज़ हुआ है, थोड़े टाइम के बाद आपको और भी पता चल जाएगा। जिनके लास्ट का स्टॉक रहा हुआ है, जब वो ख़त्म हो जाएगा, वो भी बोलेंगे उसके बाद। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए, हमारे लिए भी कुछ बताया जाए कि आपको भी गैस अवेलेबल करवाया जाए, कि आपके लिए हफ्ते में 2 गैस मिले या 3 गैस मिले, ताकि हम अपना वर्क कर सकें कंटिन्यू, तो और हम अपना रेस्टोरेंट जो है आगे कंटिन्यू चला सकें। तो अभी पहले रमज़ान चल रहे थे, तो उसके बाद अभी नवरात्रे भी थे और अब ये टाइम था हमारा काम करने का, जो इस टाइम पे काम होता है अच्छे से काम करने का टाइम यही था पीक पे। तो लेकिन यही गैस की वजह से हमें इतनी मुश्किल पड़ गई हुई है। हम अभी भी सिर्फ लास्ट लास्ट जो हमारा चल रहा था, हम अरेंज ही कर रहे थे, जैसे-तैसे चला ही रहे थे, लेकिन आज हमारे पास बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल गैस का ख़त्म हो गया हुआ है, जिसकी वजह से अब हम कोई भी आगे काम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हमने लास्ट से यही किया हुआ है कि शायद हमारे पास अब ये जो टाइम है, थोड़े टाइम में अगर ये चीज़ें सेटलमेंट हो जाती हैं, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं होंगी तो फिर हम कोई और अल्टरनेट देखेंगे, क्योंकि अगर हमारे बारे में कोई सोचेगा नहीं, फिर हमें खुद ही सोचना पड़ेगा अपने बारे में। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा नाम सुनील ठाकुर है, मैं जिला रियासी गाँव सलाल का रहने वाला हूँ। मेरी सलाल में एक दुकान है, स्वीट शॉप है हलवाई की। और दिक्कत ये आ रही है कि मैं पिछले 3 दिनों से रियासी में चक्कर लगा रहा हूँ सिलेंडर के लिए। कमर्शियल सिलेंडर ख़त्म हो चुके हैं, दुकान पे चूल्हा जलाना पड़ रहा है। आज ऐसी दिक्कत आ गई है कि हमें धुएँ में चूल्हा जलाकर दुकान में मिठाइयाँ बनानी पड़ रही है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि हमें सिलेंडर दिलाए जाएँ और हमारा काम चले। अगर ऐसी हालत रही तो आगे और हमारे दिन खराब होंगे।